सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। तो सृष्टि की रचना में सबसे पहला जो तत्व है वो क्या है, जिसको लिंग मात्र कहते हैं? महतत्व। महतत्व कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, सात्विक तामसिक। फिर सात्विक कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, धर्म ज्ञान वैराग्य। और तामसिक भी कितने प्रकार का होता है? महतत्व के बाद, बुद्धि तत्व के बाद फिर अगला उत्पाद है अहंकार। अहंकार कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, एक सात्विक, एक राजसिक, एक तामसिक। सात्विक की क्या संज्ञा है? वैकृत अहंकार। राजसिक की क्या है? तेजस। तामसिक की क्या है? भूतादि। तो 3 प्रकार का अहंकार बताया। फिर उनसे जो एक समूह बना एकादश का, एक तरफ समूह बना 5 का, 5 तन मात्राओं का। फिर वो एकादश का जो समूह है उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। तो उनके नाम, उनके कर्म वो कल बताई, उनकी वृत्तियां बताई। और फिर 11वां बच गया मन, अंतःकरण जिसको कहते हैं। अब उस अंतःकरण की वृत्तियां क्या हैं वो इस कारिका में बता रहे हैं। वृत्ति मतलब व्यापार। तो यहाँ बताया था स्वलक्षणम वृत्ति ही त्रयस्य सैषा भवति असामान्य। भवति असामान्य है ना। सामान्यकरण वृत्ति प्राणाद्या वायवः 5। स्वलक्षणम वृत्ति त्रयस्य, अंदर के करण कितने हो गए? सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? बुद्धि तत्व कहो उसको। अंदर के 3 करण कौन कौन से हैं? बुद्धि, अहंकार, मन। इन तीनों करणों में सबसे पहले उत्पन्न क्या हुआ? बुद्धि। फिर क्या उत्पन्न हुआ? अहंकार। तीसरे नंबर पे मन। अहंकार से ही मन उत्पन्न हुआ है। ठीक है। तो ये 3 अंदर के करण हैं। तो इन तीनों करणों की वृत्ति क्या होती है वो बता रहे हैं। अंतःकरण की वृत्ति स्वलक्षणम वृत्ति त्रयस्य, उन तीनों की वृत्ति क्या होती है? स्वलक्षणम। जैसा उनका लक्षण है वही उनकी वृत्ति भी है। जो उनका लक्षण किया है, जैसे बुद्धि का लक्षण क्या किया? अध्यवसायो बुद्धि। तो उसकी वृत्ति भी, उसका व्यापार भी क्या है? अध्यवसाय करना। जैसा जिसका लक्षण है वैसा ही उसका व्यापार। जैसे मनुष्य की संज्ञा क्या है, लक्षण क्या है? मनुष्यत्व। तो उसकी वृत्ति भी क्या है? मनुष्यत्व से युक्त व्यवहार करना, यही उसकी वृत्ति भी है। तो यहाँ पर भी ये जो अंतःकरण का जो लक्षण है वो ही उसकी वृत्ति भी है। तो स्वलक्षणम वृत्ति त्रयस्य, और सा एषा वृत्ति असामान्या भवति। ये जो वृत्ति है ये कैसी वृत्ति बता रहे हैं? असामान्य, विशेष वृत्ति बता रहे हैं। ये विशेष वृत्ति बुद्धि की क्या है? अध्यवसाय करना। विशेष वृत्ति अहंकार की क्या है? अभिमानो अहंकार है। अभिमान माने वो एक अपनी अलग आइडेंटिटी को अनुभव करता है। तो उसकी वृत्ति भी क्या है? एक विशेष प्रकार के संकल्प करना।
उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही वो संकल्प विकल्प भी करता है, तो यही उसका वृत्ति हो गया। जैसे मन का लक्षण क्या है? नहीं, संकल्पकम मना ऐसे कहा ना इन्होंने जो लक्षण दिए वो बता रहे हैं। ये युगपत ज्ञानानि मनसोलिंगम ऐसे वो वाला लक्षण नहीं कह रहे हैं ये, यहाँ इन्होंने जो लक्षण दिया तो इन्होंने कहा संकल्पकम मना, तो उसकी वृत्ति भी क्या है? संकल्प करना। ये वृत्तियां कैसी हैं? अविशेषा, असामान्य, अलग अलग हो गई ना सबकी। एक अध्यवसायी कर रहा है, उसकी वृत्ति विशेष वृत्ति बुद्धि की क्या है? निश्चय करना। अहंकार की वृत्ति क्या है? अभिमान, अभिमान करना। अभिमान का मतलब यहाँ घमंड नहीं है, अपनी एक अलग अस्तित्व का बोध होना, उसका निरूपण करना। और मन की विशेष वृत्ति क्या हो गई? संकल्प करना। सामान्य करण वृत्ति ही, लेकिन क्योंकि ये भी करण है, कुछ बाह्य करण होते हैं, कुछ तो 3 तो अंतःकरण है, तो जो करण की वृत्ति मात्र है वो क्या, उसको क्या कहेंगे? सामान्य। करणों की एक सामान्य वृत्ति होती है, एक विशेष वृत्ति होती है। 2 वृत्ति हैं करणों की। आंख की एक सामान्य वृत्ति है करण वृत्ति, क्योंकि वो साधन बनती है आत्मा को कुछ दिखाने में, तो वो करणत्व है वो उसका। और वो उसकी विशेष वृत्ति क्या हो गई? रूप को देखना, केवल रूप को ही देखती है वो, ये उसकी विशेष वृत्ति हो गई। घ्राण की विशेष वृत्ति हो गई केवल सूंघना, और सामान्य वृत्ति क्या हो गई? करणत्व, करण वृत्ति, माने वो साधन बन रही है, किसी एक चीज का ज्ञान करवा रही है आत्मा को। तो सामान्य कर्ण वृत्ति ही, इनकी सामान्य रूप से कर्ण वृत्ति होती है, क्योंकि सारे ही कर्ण हैं। और वो सामान्य कर्ण वृत्ति क्या होती है? तो कहा पंचवायवः प्राणाद्यः, प्राण आदि जो 5 वायु हैं, जो 5 प्राण हैं, उनकी जो वृत्ति है वो ही इन करणों की सामान्य वृत्ति है। करण करणत्व के रूप में जो कार्य कर रहे हैं वो किसके द्वारा कर रहे हैं? प्राण के द्वारा। उनका करणत्व किससे बना हुआ है? साधनत्व किससे बना हुआ है? प्राण के द्वारा। ये इन्होंने कल बताया था। तो इसको मैं बिना अर्थ बताए जो कल पढ़ा था उसको एक बार पढ़ जाती हूँ, आप संस्कृत में ही समझ लेना, आगे धीरे पढ़ेंगे फिर। अधुना बुद्धि अहंकारम मनसाम उच्यते स्वलक्षण स्वभावा। स्वलक्षण स्वभाव मतलब स्वलक्षण्या अध्यवसायो बुद्धि इति लक्षणम उक्तम, स एव बुद्धि वृत्ति। तथा अभिमानो अहंकार इति अभिमान लक्षणो अभिमान वृत्तिश्च। संकल्पकम मन इति लक्षणम उक्तम, तेन संकल्प एव मनसो वृत्ति ही। त्रयस्य बुद्धि अहंकार मनसाम स्वलक्षण्या वृत्ति ही। असामान्या या, और वो वृत्ति कैसी है? असामान्य, विशेष, या प्राग अभिहिता जो पहले बता दिया। बुद्धिन्द्रियाणाम च वृत्ति सापि असामान्य एव, और जो ज्ञानेन्द्रियों की वृत्ति है वो भी क्या है? विशेष, क्योंकि वो ज्ञान करवाती हैं, और ज्ञान भी फिर वो अलग अलग विषयों का करवाती हैं। कोई रूप का ज्ञान करवा रही है, कोई रस का, कोई गंध का, कोई स्पर्श का, ठीक है, तो वो भी असामान्य माने विशेष है वो भी। इदानीम वृत्ति ही आख्यायते, तो अब विशेष वृत्ति नहीं बल्कि वृत्ति मात्र उसके बारे में कह रहे हैं। तो वो क्या है फिर? सामान्य वृत्ति, सामान्य करण वृत्ति ही। सामान्येन करणानाम वृत्ति ही इति सामान्य करण वृत्ति। और वो क्या है? प्राणाद्या वायव 5, प्राण अपान समान उदान व्यान इति 5 वायवः। सर्वेन्द्रियाणाम सामान्य वृत्ति, और ये जो 5 प्राण हैं ये ही सभी इंद्रियों की सामान्य वृत्ति है। यतः प्राणो नाम वायु मुख नासिकांतर गोचर, क्योंकि प्राण उसको कहते हैं जो मुख और नासिका में विचरण करता है। तस्य यत् स्पंदनम कर्म तस्य त्रयोदश विधस्य अपि सामान्य वृत्ति। तो कह रहे हैं उस प्राण का जो स्पंदन है, स्पंदन मतलब धड़कन, चेतन, चेतनत्व, उसके कारण ही तो चेतन है ये, प्राण के कारण ही तो इंद्रिय आदि
अगर प्राण निकल जाए तो ये सब क्या हो जाएंगे, अचेतन, डेड ही हैं। तस्य यत् स्पंदनम कर्म, तो उस प्राण का जो स्पंदन कर्म है, जो धड़कन वाला जो कर्म है, तस्य त्रयोदश विधस्यापि सामान्य वृत्ति, तो उसका, उस स्पंदन का जो सामान्य वृत्ति क्या है, वो 13 प्रकार के जो ये कर्ण हैं, इनको क्या रखना, स्पंदित रखना, चेतन रखना, स्पंदन युक्त इनका होना, यही इन कर्णों की सामान्य वृत्ति है। सती प्राणे यस्मात् करणानाम आत्मलाभ इति, क्योंकि प्राणे सती, यस्मात् क्योंकि, प्राणे सती प्राण के होने पर ही, कर्णानाम आत्मलाभ इति इन कर्णों का आत्मलाभ है। आत्मलाभ है मतलब ये अपने अपने स्वरूप में अवस्थित हैं। आँख तब तक ही आँख है जब तक शरीर में प्राण है, नहीं तो मिट्टी हो जाएगी। वाणी तब तक ही वाणी है जब तक शरीर में प्राण है, नहीं तो बोल नहीं पाएगी। तो क्योंकि प्राणों के होने से ही इन कर्णों का आत्मलाभ है। इति प्राणोपि पंजर शकुनिवत सर्वस्य चलनम करोति इति, तो ये प्राण ही पंजर शकुनी के समान, पंजर शकुनी मतलब पिंजरे के पंछी के समान, यद्यपि ये इस शरीर रूपी पिंजरे में आबद्ध है, लेकिन आबद्ध होता हुआ ही पूरे शरीर का संचालन ये प्राण ही कर रहा है। तो ऐसे हम कहानियां सुनते हैं ना कि किसी पिंजरे में कोई तोता, उस तोते में किसी राजा के प्राण, फिर वो राजा उससे सारे काम करता है। अगर तोते को मार दिया तो राजा भी मर जाएगा और सारे काम खत्म। तो ऐसे ही ये प्राण ही क्या है, पिंजरे में बंद पक्षी की तरह संचालन कर रहा है पूरे शरीर का। ठीक है सत्येंद्र जी? प्राणोपि पंजर शकुनिवत सर्वस्य चलनम करोति, ये प्राण ही पिंजरे में बंद पक्षी की तरह इन सब का, सब कर्णों का संचालन करता है, उसी से चलते हैं ये। प्राणनाथ प्राण इति उच्यते, प्राण को प्राण क्यों कहते हैं? प्राणनाथ, प्राणनाथ माने श्वसन करने से, स्पंदन करने से। प्राणनाथ प्राण इति उच्यते, श्वसन करने से उसको प्राण कहते हैं। तथा अपनयनात् अपानः, अपनयन, अपनयन माने हटा देना, गंदगी आदि को हटा देता है शरीर से, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अपान। अपनयन, अपनयनात् अपानः। तत्र यत् स्पंदनम तदपि सामान्य वृत्ति ही इंद्रियस्य, और कह रहे हैं जो ये स्पंदन, जो ये धड़कन है ना हर जगह, ये क्या है? सामान्य वृत्ति, इंद्रियों की ये सामान्य वृत्ति है। तथा समानो मध्य देशवर्ती यह आहार आदि नाम समम नयनात् समानो वायु, और कह रहे हैं इनकी माने सामान्य और विशेष दोनों वृत्तियां साथ साथ बता रहे हैं। समान, समान जो है वो कहाँ रहता है? मध्य देशवर्ती, शरीर के मध्य भाग में अर्थात नाभि प्रदेश में रहता है समान। और आहार आदि नाम समम नयनात्, आहार आदियों के रस को वो समान रूप से पूरे शरीर में ले जाता है। आहार आदि का पाचन होता है, फिर जो रस बनते हैं उस रस को शरीर के नीचे पैर की छोटी उंगली से लेके मस्तिष्क के ऊपर वाले भाग तक समान रूप से उस पोषकों को फैलाना, ये सब काम कौन करता है? समान करता है। आहार आदि नाम समम नयनात्, आहार आदियों को समान रूप से ले जाने के कारण समानो वायु। तत्र यत् स्पंदनम, तो कह रहे हैं इस समान वायु में जो स्पंदन हो रहा है ये तो इसकी क्या है? सामान्य करण वृत्ति। और जो सारे शरीर में समान रूप से ले जाया जा रहा है ये उसकी विशेष वृत्ति। तया ऊर्ध्व आरोहणात् उत्कर्षात् उन्नयनात् वा उदान। अब उदान के बारे में कह रहे हैं तया, उस उदान के द्वारा, ऊर्ध्व आरोहणात्, ऊपर की ओर आरोहण करने से, नाभि प्रदेश से जो ऊपर की ओर आरोहण करता है वो अपने आप ये बता रहे हैं।
नाभिदेशात मस्तकांतर गोचर, नाभि से लेकर के मस्तक तक माने सिर तक जो सारे कार्य हो रहे हैं वो कौन कर रहा है? उदान। तो ऊर्ध्व आरोहणात, ऊर्ध्व आरोहण के कारण, जैसे व्यक्ति डकार लेता है या ऊपर जो भी यहाँ तक जो पहुँचाया जा रहा है, छींक लेता है, जो भी करता है, ऊर्ध्वारोहण जो हो रहा है वो क्या है? सब उदान का कार्य है। ऊर्ध्वारोहण उत्कर्षात उन्नयनात्वा, ऊपर ले जाने की वजह से उदान। नाभिदेशात मस्तक अंतर गोचर, मस्तक तक जो विचरण करता है। तत्र, तो उस उदान में यत स्पंदनम तत्सर्वेन्द्रियाणाम सामान्य वृत्ति, जो उसमें स्पंदन है वो तो कर्णों की सामान्य वृत्ति है, और ये जो ऊर्ध्वारोहण उत्कर्ष उन्नयन आदि जो है ये इसकी विशेष वृत्ति है। किंच शरीर व्याप्ति अभ्यंतर विभागश्च येन क्रियते असौ शरीर व्याप्य आकाशवत् व्यानः। और कह रहे हैं शरीर व्याप्ति अभ्यंतर विभागश्च, जो पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन अभ्यंतर जिसने विभाग भी कर रखे हैं, ये प्राण का, ये अपान का, ये उदान का, ये समान का, ऐसे जो विभाग जिसने कर रखे हैं वो कौन है? व्यान। अभ्यंतर विभागश्च ये न क्रियते, जिसके द्वारा ये अभ्यंतर विभाग भी किए जाते हैं, लेकिन वो खुद सब जगह व्याप्त है। शरीर व्याप्य आकाशवत, जैसे आकाश सब जगह व्याप्त है शरीर में, लेकिन तो भी हम उसके क्या कर देते हैं? अंतर्भाग कर देते हैं, घटाकाश मठाकाश आदि। तो ऐसे ही ये सब जगह व्याप्त है ये प्राण, तो भी ये जो अंतर विभाग कर देता है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं? व्यानः। तत्र यत् स्पंदनम तत् करण जातस्य है, ये लय को तय कर लीजिए। तत्करण जातस्य सामान्य वृत्ति इति। तो कह रहे हैं इस व्यान में जो स्पंदन है वो कर्ण जातस्य, सभी कर्णों की सामान्य वृत्ति, क्योंकि ये तो सब जगह व्याप्त है ना, तो सारे कर्णों में ये व्याप्त है, तो उनमें जो स्पंदन होता है ये क्या है? व्यान की सामान्य वृत्ति है ये। एवं एते पंचः वायवः सामान्य कर्ण वृत्ति इति व्याख्याता। तो इस प्रकार से इन पांचों प्राणों की सामान्य वृत्ति हमने बता दी है। त्रयोदश विधस्य अपि कर्ण सामान्य वृत्ति इत्यर्थ है। और ये जो पांच प्राणों की सामान्य वृत्ति है, ये ही 13 कर्णों की भी सामान्य वृत्ति है। उनमें धड़कन होना, उसमें एक प्राण का एहसास होना, ये इन 5 प्राणों के कारण ही है, 13 के 13 कर्णों में। तो 13 कर्णों की जो वृत्ति है, इन प्राणों वाली वृत्ति, उसको क्या कहेंगे? सामान्य वृत्ति। और उनकी अपनी अपनी एक जो अलग विशेष वृत्ति है, उनके लक्षण के अनुसार उसको कहेंगे विशेष वृत्ति। तो वो सब कर्णों की 13 के 13 कर्णों की अपनी अपनी विशेष है। तो इस प्रकार से इन्होंने बताया कि अंतःकरण की भी 2 प्रकार की वृत्ति है, कौन कौन सी? सामान्य और विशेष। और बाह्य कर्णों की तो कल बताई दी थी पहले ही, चक्षु आदि की, ज्ञानेंद्रियों की, कर्मेंद्रियों की, सबकी वृत्ति विशेष बताई थी ना। तो 13 के 13 की सामान्य वृत्ति भी बता दी और विशेष वृत्ति भी बता दी। अब कह रहे हैं उस वृत्ति की क्रमिकता क्या है, कौन सी वृत्ति पहले होती है, कौन सी बाद में होती है। क्योंकि जो भी हम जीवन जीते हैं, जो भी हम व्यवहार करते हैं, लोक व्यवहार करते हैं या व्यक्तिगत जीवन जीते हैं, हमें ज्ञान होता है व्यक्तिगत रूप से, तो वहाँ पर 4 चीज़ें एक साथ जुड़ती हैं। 3 तो अंतःकरण एक साथ जुड़ते हैं और चौथा कोई एक इंद्रिय। जैसे हमें रूप का दर्शन करना है, कोई चीज़ हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर 4 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। 3 तो अंतःकरण और चौथा चक्षु इंद्रिय। जैसे हम कोई शब्द सुनते हैं तो वहाँ पर 4 चीज़ें जुड़ती हैं, 4 इंद्रियाँ जुड़ती हैं एक साथ। 3 अंतःकरण, चौथा श्रोत्र इंद्रिय। सूंघते हैं तो 3 अंतःकरण, 1 बाह्य इंद्रिय। ठीक है। तो जो भी हमारे जितने भी व्यवहार व्यापार होते हैं,
संसार के व्यवहार होते हैं, लोक व्यवहार होते हैं, उन सब में 4 एक साथ जुड़ते हैं, तब कोई व्यवहार संपन्न हो पाता है। तो उसमें क्रमिकता क्या है, उन चारों में कौन पहले जुड़ता है, कौन बाद में जुड़ता है, वो बता रहे हैं। 4 से ना, 4 से ज्यादा नहीं हो, वो बताएंगे वही, पर 4 एक साथ होंगे ना, 4 से ज्यादा नहीं होंगे, एक बार में 4 ही होते हैं। नहीं, ये 3 ही मानते हैं। ये जो बनाया इन्होंने, टेबल बनाया, तो सबसे पहले बुद्धि तत्व बना, फिर अहंकार बना, फिर अहंकार से मन बना, तो अंदर के कारण 3 ही हैं। सब वृत्ति मात्र में, सब में जितनी भी वृत्तियां हैं हमारी, वो योग दर्शन का विषय है। इसमें 3 ही हैं, अंतःकरण। नहीं है। ये कैसे आप किसी के ऊपर ब्लेम कर सकते हो? ऋषि की अपनी शैली है, वो क्या बता रहा है। इन्होंने 3 ही करण माने हैं, अंतःकरण, 4 नहीं माने। हाँ, तो नहीं चाहते ना ये, इनको 25 का ही करना है। ये तो 25 को लेके चल रहे हैं, फिर आप बोलोगे कि इन्होंने 25 बताए थे, न्याय दर्शन वाले 16 का ही बता रहे हैं। फिर आप कहेंगे कि वो तो 9 को ही लेके चल रहे हैं, कोई तो 7 को ही लेके चल रहे हैं। तो ये तो उसकी अपनी इच्छा है, वो वहां बताएंगे क्या है। इनके साथ आप मशक्कत मत करो। ये जो बता रहे हैं, एक टेबल जो बना है, किससे क्या बना, उसको समझना है अपने को। वहाँ वो बता देंगे। वहाँ मन का ही एक पार्ट है जिसमें इन सब संस्कारों की स्टोरेज होती है। ये कहेंगे उसको हम चित्त कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये संकल्प वाले पार्ट को लेके चल रहे हैं अभी केवल। तो अब देखिए इन वृत्ति की क्रमिकता क्या है। तो कारिका बोलिए, युगपत चतुष्टस्य तु वृत्ति ही क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथाप्य दृष्ट त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति ही। युगपत चतुष्टस्य तु वृत्ति ही, कह रहे हैं एक साथ 4 की वृत्ति होती है। माने जो दृष्ट पदार्थ हैं, दृष्टे जो हमारे समक्ष कुछ पदार्थ हैं, जो वर्तमान में प्रत्यक्ष के जो विषय बनते हैं, उनमें युगपत चतुष्टस्य वृत्ति, जो प्रत्यक्ष विषय हैं उनमें एक साथ 4 की वृत्ति होती है। और वो वृत्ति कैसी होती है? क्रमशश्च, साथ होती है, ये तो बता ही दिया। युगपत चतुष्टस्य तु वृत्ति, 4 की एक साथ वृत्ति होती है। ठीक है ब्रह्मचारी, जैसे आप बोल रहे थे अभी, ये कह रहे हैं एक ही साथ होती है 4 की वृत्ति। इसमें पढ़ेंगे अभी, धैर्य रखो थोड़ा। और दूसरा कहा क्रमशश्च, क्रमशः भी होती है, एक साथ भी होती है, क्रमशः भी होती है। तस्य, तस्य कस्य, चतुष्टस्य, ये जो चतुष्ट बताया हमने, इनकी एक साथ वृत्ति भी होती है, क्रमशश्च तस्य निर्दिष्टा, और उस चतुष्टय की क्रमशः भी बताई गई है। लेकिन कहाँ? दृष्टे, दृष्ट विषयों में, प्रत्यक्ष विषयों में। जो प्रत्यक्ष विषय हैं उनमें तो दोनों वृत्ति होती हैं 4 की, एक इंद्रिय और 3 अंतःकरण, ये मिलकर के किसी वृत्ति को उत्पन्न करते हैं। तो वो वृत्ति जो है वो एक साथ भी होती है, क्रमशः भी होती है। लेकिन तथापि अदृष्टे, लेकिन जो अदृष्ट विषय है, भूत का या भविष्य का विषय, जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, उसमें त्रयस्य तत्पूर्विका वृत्ति ही, तो उन बाकी 3 में जो है उनमें तत्पूर्विका, तत्पूर्विका मतलब मन बुद्धि अहंकार का
इंद्रिय पूर्वक ही व्यापार होता है। अदृष्ट विषय में तीनों का इंद्रिय पूर्वक, इंद्रिय पूर्वक माने पहले इंद्रिय आएगी बाद में ये तीनों आएंगे। अदृष्ट विषय में पहले कोई इंद्रिय जुड़ेगी उसके बाद ये मन बुद्धि अहंकार आएंगी। तो अब इसको फिर कल पढ़ेंगे, आज तो समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु। विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटा कर, भूल दिखाकर उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।